हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता जो है नीरज जी, वो जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत। बहुप्रतीक्षित कह लीजिए, बहुत लंबा इंतजार कह लीजिए, उस इंतजार के बाद जातीय गणना की रिपोर्ट सामने है। अब ये रिपोर्ट को लेकर क्या आने वाले वक्त में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होगी? हमारे हैं और 5 अति पिछड़ा समुदाय के हैं। नीतीश कुमार जी ने ये रिपोर्ट सार्वजनिक करके जो लोग मुहूर्त देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कब जारी होगा, लज्जा लगा अब? या लगा कि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं तो करते हैं? उन्होंने अगर कहा था कि जाति सर्वे कराएंगे, तमाम पेचीदगियों के बावजूद अटॉर्नी जनरल अपीयर हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, बिना पक्षकार रहे, रोकने की हर कवायद हुई, लेकिन सत्य की जीत हुई। और आज 2 अक्टूबर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में शीश झुकाते हुए उन्होंने कहा था कि समाज के निचले पायदान पर जो व्यक्ति है उसके आंख के आंसू पोंछना है। तो नीतीश कुमार जी ने तो वो करके दिखाया। अब केंद्र सरकार ने जल्दी से लागू करे, अब विलंब के ही कारण कीजिए। अब तो विलंब करने की जरूरत नहीं है, बिहार ने रास्ता दिखा दिया। नीरज जी, लेकिन ये जातीय आंकड़े हैं, जातीय आंकड़े हैं, आर्थिक आंकड़े कब तक आएंगे? क्योंकि तब तो हम समझ पाएंगे कि भाई किसकी स्थिति में तब्दीली आई, कितनी आई। नहीं केवल है जाति सर्वे हुआ है, उसमें सामाजिक आर्थिक है, चाहे वो सामान्य जाति के शैक्षणिक भी है, चाहे सामान्य जाति हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे दूसरे तबके के लोग हों। अब कल भाई आप ये 10% आरक्षण के खिलाफ कौन याचिका दाखिल किया? यूथ फॉर इक्वलिटी कौन लोग है वो? आरएसएस बीजेपी से 27% के खिलाफ कौन याचिका दाखिल किया? नीरज जी, आम जनता का सवाल, आपने आंकड़े जारी कर दिए, आपने गणना करा ली, आप कह रहे थे कि गणना हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा बहुत आमूलचूल परिवर्तन होगा। आम जनता को इससे क्या मिला है? आम जनता को यह मिलेगा कि संख्या बल मालूम हो जाएगा। जैसे आपके घर में 5 आदमी है और 2 आदमी का खाना बना है और 10 आदमी और पहुंच जाए, तो आप तो चाहे तो 7 आदमी भूखे चला जाएगा। अब तो सबकी संख्या पता चल गई। जैसे जाति की दुकान चलाने वाले जो लोग थे उनको भी समझ में आ गया होगा कि जात के नाम पर चंदा जैसे ले लेते थे, वैसे लोगों के लिए भी आईना हुआ और कल्याणकारी कार्यक्रम भी इसके बनेंगे। अच्छा, ये आंकड़े जो नीरज जी आपने भी देखे होंगे, क्योंकि इसकी प्रति तो अब सभी तक पहुंच चुकी है। इस आंकड़े को देखने के बाद सबसे बड़ी बात आपको क्या नजर आई? नहीं, देखिए, मैंने आंकड़े अभी टीवी पर देखे हैं, मैंने उसका विश्लेषण नहीं किया है। लेकिन जाति के नाम पर अगर अनुसूचित जाति जनजाति की गिनती होती थी तो समाज में तनाव नहीं फैलता था। कहा जाता था कि समाज में तनाव फैल जाएगा, तब तो बिहार में लॉलेसनेस हो गया। आज से जो लोग ये बोलते थे उनके मुंह पर तमाचा है। और 1931 के बाद अब तक क्यों नहीं हुआ, यह सवाल भी देश की जनता जानना चाहेगी कि देश भर में ये गणना होनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त नीरज जी बने रहिए, हमारे साथ अरविंद जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। नाना कहते, हाँ कहते, लब्बो लुआब घूम फिर कर आंकड़े तो सामने हैं। आंकड़ों को देखने के बाद बार बार एक ही सवाल कि आखिर इन आंकड़ों के बाद बदलेगा क्या, जनता को क्या हासिल होने वाला है? देखिए, हम लोग पहले तो ये जातीय जनगणना का जो प्रस्तुति हुआ है इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये किस मैकेनिज्म पे ये जातीय जनगणना हुई है बिहार में, कितना सही तरीका से हुई है, कितना गलत तरीका से हुई है। कुछ ऐसी जातियां हैं जो बहुत निचले स्तर पे उनका जनसंख्या बढ़ा नहीं है, गरीबी का क्या हाल है और रोजगार का क्या हाल है। अरविंद जी, आपको कहाँ त्रुटि दिखती है? आपको किन जातियों में शंका हो रही है कि भाई ये जातियां तो और ज्यादा होनी चाहिए थी, ये इन आंकड़ों में तो ये कम दिख रही हैं? इसको एक बार अध्ययन करने का चीज है। अनुसूचित दलित पिछड़ों का जनसंख्या बढ़ा ही नहीं है और भी जातियों का देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति से बढ़ा। ये सब अध्ययन का चीज है और हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद ही इस पर पूर्ण रूप से बोलेंगे। नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो अरविंद जी ये कह रहे हैं कि हमें तो इन आंकड़ों पर शंका है। शंका इसलिए क्योंकि जितना
हम समझ रहे थे, जितनी जानकारी हम तक पहुंच पा रही थी, उस अनुरूप में तो यहाँ पर अति पिछड़ा या ओबीसी की संख्या बढ़ी ही नहीं है। नहीं, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति ही नहीं होना चाहिए। इनका पन्ना प्रमुख है संगठन में, तो बताइए तो समाज के लोगों की गणना हो रही थी तो भाजपा के लोग क्या कर रहे थे? उनकी भूमिका नहीं होनी चाहिए थी? अगर आज सवाल उठाइएगा कि जाति गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक जो हुआ है उससे हम असंतुष्ट हैं, तो भाजपा को यह भी स्पष्ट करना होगा कि जाति गणना जब सरकार करवा रही थी, घर घर सर्वे कर रही थी, तो उस समय भाजपा के कार्यकर्ता विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के, क्या वे लोग नहीं थे उस कार्यक्रम में शामिल? पन्ना प्रमुख है, बूथ अध्यक्ष नहीं, मतदान पन्ना प्रमुख। इस संगठन का आधार किसी के पास नहीं है। हालांकि उसका नतीजा अलग हो, बहस का विषय होता है कि दिल्ली में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ। इसलिए सरकार के द्वारा यह सवाल बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए, यूथ फॉर इक्वलिटी कौन संस्था है, एक सोच एक प्रयास कौन संस्था है, अटॉर्नी जनरल क्यों अपीयर हुए सुप्रीम कोर्ट में? इन सवालों का जवाब दे नहीं रहे हैं। अरविंद जी से पूछ लेती हूँ। अरविंद जी, नीरज जी तो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आपके तो पन्ना प्रमुख, आप सबसे बड़ी पार्टी हैं,